कभी रहा होगा क्रिकेट, आज नहीं रहा प्रतिष्ठा का प्रश्न। लेकिन क्या बात है कि मैं अब भी क्रीज पर खड़ा होकर अपनी कवर ड्राइव आजमाना चाहता हूं। मत वैभिन्य हो सकता है, लेकिन मेरे मुताबिक बैटिंग का सबसे तृप्तिकर तथा प्रियदर्शी शॉट होता है वह जब कोई बिगड़ी हुई आउट स्विंगर या ऑफ ब्रेक दाएं तुमसे कोई 3 फुट आगे गिरती है और उसके पहले की टप्पा खाने के बाद गेंद कुछ ज्यादा उछल जाए। उसे तुम बमुश्किल 1 फुट की ऊंचाई पर ले लेते हो। बल्ले के बीचों बीच जाकिर के बाएं जैसी मीठी थाप होती है और दोनों स्लिप, गली, थर्ड मैन और खुद कवर का फील्डर ठिठके रह जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो बाउंड्री पार करता है या नहीं। जहां तक जाए वहां तक एक लम्हा गौर से देखो उसे। रोक भी लिया जाए तो कोई मलाल नहीं। जो दरकार है वह गेंद को समझ लेना और बर्बाद न जाने देना। सारी गति दोनों हाथों और सीने में समेटना। वजन बाएं पैर पर जो आगे है। शरीर को उठाना एक सरल रेखा में एड़ियों पर, सिर्फ उस 1 सेकंड के लिए, और पकड़ में कोई ठनक न महसूस करना। ये ना भूलते हुए कि सब कुछ दरअसल दिमाग में होता है। हिट के बाद नटराज की तरह एक पैर उठाए रखना अशोभन है। क्रिकेट में यदि स्टाइल को भी जरूरी समझते ही हो तो ऊपर उठे बल्ले को सिर्फ एक बार हैंडल से घुमाओ, फिरकनी की तरह। दस्तानों को दांतों से थोड़ा खींच कर कसो। कैप को सामने से छुओ, बैट के कोण से समांतर बनाते हुए। पिच पर दिखते हुए काल्पनिक जर्रों को हटाओ ध्यान से, लेकिन इन्हें स्वभाव बनाओ, भंगिमाएं नहीं। अगली गेंद के लिए तैयार। रनों का हिसाब मत रखो मन ही मन। तालियों या फिक्रों से बेखबर। ये देखो कि बाउंड्री के बावजूद वो रवानी और सफाई अब भी नहीं आ पाई है। कुछ दूर तक अपिश सा क्यों गया था शॉट? क्या रखा है सिद्ध करने में कि जब भी उतरोगे ठीक ठाक खेल ही लोगे? फिर भी किशोरों के रविवारी प्रैक्टिस मैच देखने रुके रहते हो, तटस्थ दिलचस्पी दिखाते हुए कि उनमें से कोई कहे किसी दिन, आइए अंकल खेलिए, और तुमसे तब भी एक आध बार पॉइंट का वह स्ट्रोक मुमकिन हो जिसे तुम अब तक कल्पना और सपनों में मुकम्मल करते रहना नहीं छोड़ते, न मालूम क्यों। विष्णु खरे ने क्रिकेट पर 3 कविताएं लिखी हैं: स्कोर बुक, कवर ड्राइव और सिंगल विकेट सीरीज। ये कविताएं उनके चौथे कविता संग्रह सबकी आवाज के पर्दे में हैं। ये संग्रह 1994 में आया था और मेरे ख्याल से ये कविताएं क्रिकेट पर हिंदी की पहली कविताएं हैं। जब भी कवर ड्राइव पर बात हुई, विष्णु जी ने कहा कि अभी मुझे क्रिकेट की एक बहुत बड़ी कविता लिखनी है, क्रिकेट खेलने के कर्तव्य पर, इस बात पर कि क्रिकेट खेलने का धर्म होता क्या है, वो मैं लिखूंगा कभी। आगे चलकर इस कविता में एक दिलचस्प कहानी और जुड़ गई। 1995 में विष्णु खरे को रघुवीर सहाय पुरस्कार दिया गया। नई दिल्ली के विट्ठल भाई पटेल हाउस सभागार में आयोजित पुरस्कार समारोह के दर्शकों में 13-14 साल का एक बच्चा भी बैठा हुआ था।
वो बच्चा अपने साथ क्रिकेट का बैट लेकर आया था। विष्णु जी ने उससे बैट मांग लिया और बैट लेकर ये कविता सुनाई। कविता पढ़ने से पहले विष्णु खरे ने बाकायदा कवर ड्राइव शॉट खेलकर दिखलाया भी। कवर ड्राइव की जिस अदा का जिक्र कविता में है, कवि ने बैट के साथ उसे करके दिखाया। अपने कवि आलोचक मित्र पंकज चतुर्वेदी से ये दास्तान मैंने पहले ही सुन रखी थी। जनवरी 2014 की एक शाम जब बनारस के एक कार्यक्रम में विष्णु जी मंच से भाषण दे रहे थे कि तभी अचानक दर्शक दीर्घा में उन्हें एक बच्चा दिखा जो अपने सर पर किसी कुत्ते की आकृति वाली टोपी पहने हुए था। अब विष्णु खरे भाषण में कहने लगे कि यह कितनी प्यारी बात है कि कोई अपने साथ कुत्ता लेकर आया है, लेकिन वहां कोई कुत्ता नहीं लाया था, बल्कि जैसा पहले कहा गया वो एक छोटा बच्चा था जिसने सर पर कुत्ते की आकृति वाली टोपी लगा रखी थी। पल भर में विष्णु जी ने भी उस छोटे बच्चे और उसकी टोपी को देख लिया और उसी आह्लाद के साथ बोले कि नहीं नहीं, ये एक बच्चा है जो कुत्ते की टोपी लगाकर आया है। सभागार के लाइटमैन चतुर सुजान थे। उन्होंने तत्काल फॉलो स्पॉट की रोशनी का मुंह बच्चे की ओर घुमा दिया। अब वो बच्चा प्रकाश वृत्त के आभा मंडल में था और उसे देखकर पूरा सभागार तालियां बजा रहा था। मैंने सोचा, अगर वाकई इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के दरमियान कोई अपना पालतू कुत्ता लेकर चला आता जैसा विष्णु जी को लगा था, तो क्या वो और खुश होते? मैंने अनुभव किया कि ऐन इस पल में यहां मौजूद सारे लोग एक न कुछ सी शर्त पर पूरे पूरे बदल गए हैं। ये बदले हुए लोग हैं जो कुत्ते वाली बात पर ताली बजा रहे हैं और ताली बजा चुकने के बाद फिर पहले जैसे हो जाएंगे। विष्णु खरे के पास कितना गैर पारंपरिक दिमाग था जो उनकी रचनाओं के साथ साथ जिंदगी की साधारणतम घटनाओं के बीच भी किसी महताब की तरह रोशन हो उठता था। मैच फिक्सिंग और अंध राष्ट्रवाद की ट्रेजिक घेरेबंदी के बीच क्रिकेट जब भावनाओं और आवेगों के युद्ध में बदल गया है, कवर ड्राइव जैसी कविता हमें हिंदी की उस शांत शक्ति की याद दिलाती है जिसकी पहचान आज से लगभग 35 साल पहले रघुवीर सहाय ने विष्णु खरे की ही कविता के सिलसिले में की थी। उनके कविता संग्रह खुद अपनी आंख से की समीक्षा करते हुए रघुवीर सहाय ने लिखा है, विष्णु खरे की वस्तु योजना अद्भुत धीरज और साहस के साथ, जो कि अपनी अनुभूति को संप्रेषित हो जाने तक बचाए रखने के लिए कवि को चाहिए एक शांत शक्ति वाली भाषा तैयार करती है। ये उपलब्धि आधुनिक कविता के प्रयत्न को संपूर्ण बनाती है और विष्णु खरे की कविता को अद्वितीय, यानी कविता पढ़कर हम लोग भी विष्णु खरे से कह सकते हैं, वेल प्लेड सर।